नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। विकास दुबे जैसे दुर्दांत अपराधी सिस्टम की विफलता का प्रतीक हैं। ये बयान ब्रजेश मिश्रा का नहीं है, ये बयान किसी विपक्ष के नेता का नहीं है, ये बयान किसी सामाजिक व्यक्ति का नहीं है, ये स्टेटमेंट सत्ता पक्ष का भी नहीं है। ये सच्चाई और ये कड़वी बात और ये हकीकत का आईना सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस बोबड़े ने दिया है, वो भी आज विकास दुबे मामले में सुनवाई के वक्त। विकास दुबे जैसे अपराधी सिस्टम की विफलता का प्रतीक हैं। ये जमानत पर कैसे हैं, सुप्रीम कोर्ट हैरान है। ये जमानत पर कैसे था, इस बात पर सुप्रीम कोर्ट शॉक्ड है। शॉक्ड होना भी चाहिए, लेकिन शायद हमारे काबिल वकीलों ने, हमारे काबिल दोस्तों ने सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय को इस बात से अवगत नहीं कराया कि विकास दुबे ने थाने के भीतर घुसकर एक राज्य मंत्री की हत्या कर दी थी। 30 पुलिस वाले उस हत्याकांड के गवाह थे। 30 में से किसी पुलिस वाले ने विकास दुबे के खिलाफ गवाही नहीं दी। यह किसके विफलता का प्रतीक है? यह किसके सिस्टम का फेल्योर है? गवाही नहीं दी गई तो उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, ये किसकी विफलता का प्रतीक है? विकास दुबे जैसे अपराधियों को पालने पोसने, उनको पुष्पित और पल्लवित करने वाले अफसरों के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ, उद्योगपतियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई क्या? उन्हें कई जज साहबान ने भी विकास दुबे को जमानत दी थी। विकास दुबे निर्दोष साबित हुआ था। संतोष शुक्ला राज्य मंत्री हत्याकांड में सबके सामने हत्या की थी। बताया जाए कि उन 30 पुलिस वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, बताया जाए कि उस समय सरकारी वकील कौन थे, पैरवी में क्या बातें रह गईं। विकास दुबे एक व्यक्ति का नाम नहीं है। उत्तर प्रदेश में यह आपराधिक चरित्र है। आपको हर जिले में, हर कमिश्नरी पे, हर इलाके में सैकड़ों विकास दुबे भरे पड़े हैं। यह तो एक उदाहरण मात्र था। इससे ज्यादा खूंखार, इससे ज्यादा दुर्दांत, इससे कहीं ज्यादा अधिक खूंखार और बढ़े हुए मनोबल के दुर्दांत अपराधी समाज के भीतर बैठे हुए हैं। सिस्टम की विफलता का प्रतीक वो हैं। सिस्टम की विफलता का प्रतीक करप्ट पॉलिटिशियन है। सिस्टम की विफलता का प्रतीक करप्ट आईएएस ऑफिसर्स हैं। सिस्टम की विफलता का प्रतीक इनको पालने पोसने और इनसे पैसे खाने वाले भ्रष्ट आईपीएस अधिकारी हैं। पुलिस वाले भी हैं, उनके नीचे के लोग भी हैं, समाज भी है, मीडिया भी इसके लिए जिम्मेदार है। अकेले बात ये किसी विकास दुबे की नहीं हो रही है भाइयों बहनों, ये बात समझ लीजिए। सिस्टम के भीतर की ये सड़ांध आज की नहीं है। ये 1985 से उत्तर प्रदेश में शुरू हुई माफियाओं की ये राजनीति है और आज 2020 तक चली आ रही है। ना तो किसी में क्षमता है, ना कोई इन्हें रोक सकता है, ना कोई इन्हें टोक सकता है और ना कोई इनके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई कर सकता है। अगर इस बात का दावा कोई कर रहा है तो वो दावा झूठा है। मैं चुनौती के साथ इस बात को कहने के लिए तैयार हूं और इस बात पर घंटों डिबेट भी कर ली जाए। एंड ऑफ द डे विकास दुबे जैसे लोग, विकास दुबे जैसे दुर्दांत आतंकवादी अपराधी, इनको इतना अंदर से इनके मनोबल कैसे बढ़ा हुआ होता है? कारण सिस्टम में बैठे लोग हैं, कारण सिस्टम में बैठे इनके मददगार हैं, कारण इनसे काम लेने वाले लोग हैं, कारण ये खुद सुपारी किलर है, किलर जैसे लोग हैं जो दूसरों के कहने पर काम को अंजाम देते हैं। ये वो लोग मजबूत हैं। इनके कनेक्शंस अगर तलाशे जाएंगे तो आपकी आंखें चौंधी आ जाएंगी। विकास दुबे तो एक मामूली प्यादा था। मैं फिर कह रहा हूं, विकास दुबे से कहीं ज्यादा दुर्दांत, खतरनाक, डेंजरस, समाज के लिए कलंक और पूरी की पूरी किसी भी सभ्य समाज को बर्बाद कर देने वाले अपराधी इसी उत्तर प्रदेश में बैठे हुए। लेकिन जज साहब को फिलहाल विकास दुबे दिखा। विकास दुबे के प्रकरण पर उन्होंने ये टिप्पणी की कि ये सिस्टम के फेल्योर होने का नतीजा है।
आप देखिए सरकारें किसी की भी आती और जाती हैं, वकीलों, सरकारी वकीलों का एक सेट सरकार के साथ आता है और सरकार के साथ जाता है। क्या हम क्वालिटी बहस करवा पाते हैं? क्या मुकदमों की पैरवी ठीक से हो पाती है? इस पर कभी विचार किया गया? क्या हम अपना प्रोजिक्यूशन सिस्टम, अभियोजन सिस्टम को ठीक कर पाए? नहीं कर पाए। एक उपलब्धि बताई जाती है कि हमने ई प्रोजिक्यूशन सिस्टम लागू कर दिया। तो भाई साहब, कंप्यूटर बहस करने नहीं जाएगा ना, जाएंगे तो वकील साहब ही। आप उनको देखिए कि आपने किसको मेरिट पे रखा हुआ है, अपराधियों के क्या निक्सस चल रहा है, पूरी एक लंबी श्रृंखला है। जब चादर उठेगी तो जो कुछ दिखेगा वो आप बड़ा भयावह दृश्य होगा, कोई देख नहीं पाएगा। तो ये सिर्फ विफलता उत्तर प्रदेश सरकार की नहीं, उत्तर प्रदेश की पुलिस की नहीं, एक समाज के रूप में हम सब की भी है। ये एक सामूहिक विफलता का नतीजा है। विकास दुबे जैसे लोग जो हर सरकारों में पला, हर सरकारों में बढ़ा, हर सरकारों ने आगे बढ़ाया। कोई विकास दुबे को बढ़ाता है, कोई मुख्तार अंसारी को बढ़ाता है, और कोई बदन सिंह बद्दो को भगवा देता है, जो फेसबुक पर लिखता है कैच मी इफ यू कैन, कैच मी इफ यू कैन। एक अपराधी पुलिस के अभिरक्षा से भाग जाता है, आज तक उसका पता नहीं है, फेसबुक पर लिखता है कैच मी इफ यू कैन, मतलब तुम्हारी दम हो तो मुझे पकड़ के दिखाओ, हिंदी में ये कहते हैं। तो ऐसे ऐसे क्रिमिनल्स यहां भरे पड़े हैं। तो आपने सिस्टम को ठीक करना है। एक विकास दुबे के मर जाने से बहनों भाइयों क्या उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म हो जाएगा? आप दिल पे हाथ रखिए और ये बात को कहिए, खत्म हो जाएगा क्या? नहीं खत्म होगा। विकास दुबे खत्म हुआ है, उसके इरादे नहीं खत्म हुए। एक विकास दुबे खत्म हुआ है लेकिन वो दुर्दांत नीयत नहीं खत्म हुई। एक विकास दुबे खत्म हुआ है लेकिन समाज में उस तरह की दरिंदगी नहीं खत्म हुई। एक विकास दुबे के चक्कर में 8 पुलिस वाले शहीद हुए लेकिन पुलिस के अंदर की मुखबिरी नहीं खत्म हुई। वर्दी में बैठे हुए गद्दारों को क्या ढूंढा गया? क्या कोई ड्राइव चलाई गई क्या पूरे उत्तर प्रदेश में? इनको ढूंढने के कोई तरीके ईजाद किए गए क्या? कुछ नहीं किया गया। नैतिकता को तो एक तरफ रख दीजिए। और आज बिल्कुल ठीक बात कही भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश ने, मुख्य न्यायाधीश ने, कि ये देश रूल ऑफ लॉ से चलता है। जिन्हें गलतफहमी है कि वो रूल ऑफ लॉ नहीं, जो उनकी जुबान से निकलेगा वो रूल है, वो भारी गलतफहमी में है। लोकतंत्र में आपको इसके खामियाजे भी भुगतने पड़ेंगे। देश कानून से चलता है, देश संविधान से चलता है, देश किसी के मुंह से निकली हुई बात से नहीं चलता। ये लोकतांत्रिक देश है। सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। न्याय होता दिखना भी चाहिए, यह भी प्रतीक है। जनता का भरोसा डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी हमसे सब्र मांगती है, डेमोक्रेसी हमसे न्याय मांगती है, और न्याय होते दिखना भी मांगती है। यह होती है एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। और भारत का जो क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम है परफेक्ट है। देर क्यों होती है उसमें? देर सिस्टम के कारण होती है, हमारे आपके कारण होती है, वकीलों के कारण होती है, सरकारों के कारण होती है, गलत पैरवी के कारण होती है, पुलिस की कमजोर इन्वेस्टिगेशन के कारण होती है, जुडिशियल सिस्टम में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से होती है, न्यायिक अधिकारियों की कमी से होती है। इन पर बात करने की जरूरत है बहनों भाइयों। एक विकास दुबे के मामले में जांच आयोग बिठाया गया है। भारत की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और एक डीजी रैंक के रिटायर अफसर को कमेटी में लाया जाएगा। परसों यानी बुधवार को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में फाइनल हियरिंग होगी, तब पता चलेगा कि कौन होगा। तो अभी जो यूपी सरकार ने एसआईटी और एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को कमेटी बना रखी है, इसकी प्रासंगिकता अब लगभग खत्म होगी। वही कमेटी होगी और ये कमेटी जांच करेगी फाइंडिंग्स क्या हैं, और सिर्फ विकास दुबे मामले की जांच नहीं करेगी, उसके बाद का भी जितने इनकाउंटर्स हुए हैं और जो पुलिस एक्शंस हुए हैं उनकी भी जांच करेगी। लिहाजा परेशान वो सब कोई हैं जो इस प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं, इस ऑपरेशंस में जो भी हैं, उन सब के लिए संकट है। तो आज हम इसी विषय पर डिबेट करना चाहते हैं कि क्या यह वाकई में सिस्टम की विफलता है, और क्या यह एक व्यक्ति विशेष तक मामला है, या फिर वाकई में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात को स्वीकारते हुए हम अपने सिस्टम को ठीक करें। दो ही बातें हैं, बाकी सारी बातें बेकार हैं। तो आज मेरे साथ नवीन श्रीवास्तव बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, राजपाल कश्यप जी समाजवादी पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस से हैं, सीबी पांडे साहब रिटायर्ड जज हैं, राजेश राय जी फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं,
और विशाल तिवारी जी ये वो शख्स हैं जिन्होंने जो याचिकाकर्ता के एडवोकेट हैं, मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो से ज्वाइन कर चुके हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत बहुत स्वागत और बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो भाई नवीन जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ। आज तो बड़ी कड़ी टिप्पणी की, राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए और ये कहा गया कि ये सिस्टम की विफलता का नतीजा है और आपके आयोग को स्वीकार नहीं किया। ये तो आपके लिए बड़ा झटका है। नहीं ब्रजेश जी, हमारे आयोग को स्वीकार नहीं किया, उसमें कुछ और लोगों का नाम जोड़ने का सुझाव दिया, स्वीकार नहीं किया, उसको खारिज नहीं किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। और बहुत अच्छी बात है, सर्वोच्च न्यायालय ने उन सारे पहलुओं पर अपने नज़र भी डाली और उसके हिसाब से अपने निर्देश भी दिए। जैसे कानून व्यवस्था के साथ साथ उन्होंने जो है वो न्यायिक व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया कि भाई कैसे इतने गंभीर आरोपों के उसको जमानत मिल गई। और मैं तारीफ करूंगा कि आपने बड़ी साफगोई से समाज के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया की भी इस, अगर आप इसको सिस्टम का कोलैप्स मानते हैं तो मीडिया की भी जिम्मेदारी को आपने स्वीकार किया। लेकिन ब्रजेश जी, मैं बताना चाहता हूं कि आखिर ये पूरा सिस्टम कोलैप्स होता क्यों रहा है, क्यों हो रहा है? चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे मीडिया हो, या क्यों आखिर कोलैप्स कर रहा है? सबसे बड़ा कारण है, देखिए हम जिस लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हमारे यहाँ सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति से भी बड़ा एक हमारे यहाँ पद है राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता का आशीर्वाद जिसके साथ है, राष्ट्रपिता का अब शरीर नहीं है लेकिन कागज पर छपे हुए राष्ट्रपिता जिसके साथ हैं, वही आज के तारीख में सबसे अधिक प्रभावशाली है। और अपने इसी आर्थिक साम्राज्य के दम पर विकास दुबे की तरह से, जैसे आपने कहा कि पूरे प्रदेश में हर मंडल में, हर जिले में, हर तहसील में मिल जाएंगे लोग जिन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा रखा है, जो जेलों में रहते हुए विधायक, सांसद, जिला पंचायत सदस्य। इस बात को तो आपसे बेहतर कौन बता सकता है, आप तो गाजीपुर के रहने वाले हो। वही भाइयों बहनों, हमारे दोस्त नवीन भाई गाजीपुर के रहने वाले हैं और कोई परिचय की जरूरत नहीं है इन्हें। बोलिए नवीन जी। ब्रजेश जी, देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ, देखिए जो 2017 में हमारी सरकार बनी तो आपको याद होगा कि यूपी कोका बिल हमने ले आया था। उसके दो प्रमुख कारण थे। एक तो ये था कि इस प्रकार के संगठित अपराधियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक ट्रायल कोर्ट हो, और दूसरा उनके आर्थिक साम्राज्य जो खड़ा रखा, जिसके दम पर उनका साम्राज्य खड़ा है, उसको हम जब्त कर सके। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने उस समय कहा, ब्रजेश जी आपको याद होगा, मैं डिबेट में था, कि साहब हमारे आईपीसी सीआरपीसी में सारे प्रावधान है, फिर जरूरत क्या है? मैं उनको उस समय बताया था, आज भी बताना चाहता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर जिस प्रकार से सांसद विधायकों के लिए स्पेशल ट्रायल कोर्ट बनाए गए, हम उसी तरह से इस प्रकार के संगठित अपराधियों के लिए बनाना चाहते थे। दूसरा जो सबसे बड़ा था कि आर्थिक उनको तोड़ने का, दुर्भाग्य से हमारा विधान परिषद में बहुमत नहीं था। हमारे राज्यपाल भाई बैठे हुए हैं, हमारे मित्र भी हैं, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, ये बहुमत में थे। अब इनकी क्या सोच थी, इनकी पार्टी क्या सोच थी? अभी मुझे ये बताओ, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी ये सिस्टम की विफलता का नतीजा है। कोई भी सेंसिटिव गवर्नमेंट होगी तो केवल इतनी ही लाइन पकड़कर अब तक एक कमीशन फिट करती, तय करती, एक आयोग बिठाती और इस पूरी सिस्टम की विफलता की एक प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि हम भविष्य के विकास दुबों को रोकें। ये एक विकास दुबे का मसला ही नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ वो मर गया, लेकिन वो तो मतलब वायरस टाइप है ना, छोड़ गया है। ब्रजेश जी, निश्चित रूप से देखिए, मामला जब आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है और सर्वोच्च न्यायालय ने सारे पहलुओं पर, सारे बिंदुओं पर अपनी दृष्टि डाली है, तो हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। एक कमीशन बिठाई है जो इस बात की इंक्वायरी करे कि कैसे सिस्टम की विफलता है, हमने और वो सुझाव दे कि आगे क्या किया जाना चाहिए। हमने इस कांड में एक सिस्टम, एक कमीशन तत्काल बिठाया जाए। हमने इस कांड में न्यायिक जांच के साथ उसमें सुरेंद्र राजपूत को बिल्कुल न रखा हमने इस केस में एसआईटी जांच भी बिठाई हुई है इन्हीं सारे पहलुओं के लिए। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का परसों आने दीजिए निर्णय। सर्वोच्च न्यायालय इस दिशा में जो भी निर्देश देंगे हम उसका पूरी तरह से पालन करेंगे। ओके, राज्यपाल कश्यप जी, आप मुझे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने आज तो बड़ी कड़ी टिप्पणी कर दी है सरकार पर, सिस्टम पर भी सवाल उठा दिए हैं और इनके पैनल को माना नहीं। इन्होंने कहा हमारा सुप्रीम कोर्ट का रिटायर जज करेगा। देखिए ब्रजेश जी, सुप्रीम कोर्ट तो इन्हीं की सरकार को दो बार कह चुका कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, लेकिन इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार चिंता जताई कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में जंगल राज है, दो बार कहा, बड़ी बड़ी हेडिंगों में छपा। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो चिंता जताई और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि न्याय चलेगा, हाँ, ये नहीं कि जो भी मनमानी चलेगी। और उन्होंने जो एक व्यवस्था पे प्रश्न उठाया कि सिस्टम की विफलता है कि विकास दुबे जैसे लोग पैदा हुए,
और इनको क्या जा रहा है, इसमें कौन सी यूपी कोका की जरूरत है? सीडीआर जारी कर दो। 8 दिन वो गायब रहा, किन किन लोगों से बात किया, और आप बता दीजिए 5 साल में किन किन लोगों से बात की, इसमें कौन सी यूपी कोका की जरूरत है? ये पूरी समाजवादी पार्टी सिर्फ एक ही टेप क्यों बजा रही है? नहीं, सीडीआर लेट मी कंप्लीट, मुझे कह लेने दो मेरी बात, आप जवाब देना। आप लोग को कुछ तो सच्चाई पता है जो आप बताना नहीं चाहते हो। हर आदमी सपा का यही कह रहा है, कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, सीडीआर जारी कर दो। भाई अब ये बता ही दो कि सीडीआर में है क्या। देखिए, सच्चाई तो बहुत सी सच्चाइयां तो वो खुद विकास दुबे ने कई लोगों के नाम लिए थे, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, उसका वीडियो और कई बड़े उच्च अधिकारी जो बैठे हैं, मुख्यमंत्री के करीबी हैं, उन तक जय तिवारी से लेकर पता नहीं कितना बड़ा नेटवर्क है। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, इसे आप क्या मानते हैं? ये सरकार की सफलता है कि विफलता है? देखिए, सरकार को लगातार चेताया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने ये सरकार की विफलता है। सरकार के ऊपर जो क्वेश्चन खड़े हुए वो सही न्यायपालिका ने खड़े किए हैं। जी, मैं सुरेंद्र राजपूत जी की तरफ रुख करता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया इसको मैं महत्वपूर्ण नहीं मानता। कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दिए मैं इसे भी उतना महत्वपूर्ण नहीं मानता हूं। मैं एक लाइन है जो मुझे आज दोपहर से कचोट रही है, जो मुझे विचलित कर रही है, और आप सब महानुभावों से मैंने उसी सवाल पूछने के लिए निवेदन करके आमंत्रित भी किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों बात कही, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, कि विकास दुबे घटनाक्रम सिस्टम की सफलता है, असफलता है, विफलता है हमारी? ब्रजेश भाई, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो नेकेड आई से दिख रहा है कि विकास दुबे प्रकरण टोटल सिस्टम की विफलता है, और शुरू से लेके आखिरी तक अगर आप देखेंगे विफलता ही विफलता है। कहां पर अपराधी जो है पुलिस की आहट सुन करके, मुखबिरी सुन करके भाग जाता था, और कहां पर अपराधी पुलिस की आहट और मुखबिरी से और चौड़ा सीना करके 8 पुलिस वालों की हत्या कर दे रहा है, यह विफलता। उसके बाद आप देखिए कि लगातार 8 दिन वो कहां कहां कैसे कैसे 15,000 काबिल पुलिस में के लोगों के बीच से निकलता हुआ वो उज्जैन महाकाल के मंदिर में चला जाता है, ये सिस्टम की विफलता। उसके बाद आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मंदिर के सुरक्षा गार्ड जो भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के कंपनी के हैं, उनके सामने वो सरेंडर करता है, ये सिस्टम की विफलता। उसके बाद सीबी पांडे साहब बैठे, विद्वान न्यायाधीश रहे हैं, तो उसके बाद वो वहां पर उसको अभिरक्षा में नहीं लिया जाता है, मध्य प्रदेश पुलिस उसको अभिरक्षा में नहीं लेती है, यह सिस्टम की विफलता। वहां पर उसका कोई मेडिकल नहीं कराया जाता है, यह सिस्टम की विफलता। पहले उसको यह कहा जाता है कि उसको हवाई जहाज से लाया जाएगा और उसके बाद उसको बाई रोड लाया जाता है, यह सिस्टम की विफलता। और उसके बाद पुलिस वाले मीडिया की गाड़ियों को रोक देते हैं, यह सिस्टम की विफलता। और उसके बाद गाड़ी कथित रूप से पलट जाती है, क्या यह सिस्टम की सफलता है? ये सारी की सारी चीजें। और उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की, जो शायद आपकी नजर से छूट गई, जो उन्होंने कहा विकास दुबे को जमानत नहीं कहा, उन्होंने कहा किन लोगों ने विकास दुबे को पैरोल दी है। खाली सिस्टम की विफलता यह है, बगैर सरकार के शामिल हुए, भाजपा सरकार के शामिल हुए, बगैर अधिकारियों के शामिल हुए, बगैर पुलिस वालों के शामिल हुए, उसको पैरोल कैसे मिल गई? जमानत नहीं, पैरोल मिली है ब्रजेश भाई। तो आप न्यायाधीशों को कहना बंद करके एक बार यह जरूर कहिए कि यह पैरोल थी, यह जमानत नहीं थी। तो वो जो पैरोल है, वो कैसे मिली, यह भी सिस्टम की विफलता है। सारी की सारी एक सेकंड, नवीन जी, आज डिबेट बहुत ढंग से चल रही है, आप थोड़ा सा सहयोग कर दें। तो ये भारतीय जनता पार्टी के चेहरे के ऊपर एक करारा तमाचा है। ओके, विशाल तिवारी जी मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली से। विशाल जी, बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वो कौन सा ऐसा क्षण था, वो कौन सी ऐसी बात थी? सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। वो कौन सा ऐसा क्षण और कौन सी ऐसी बात थी जिसको आपने महसूस किया कि ये सर्वाधिक प्रभावी बात कोर्ट की तरफ से कही गई? देखिए, पहले मैं स्पेसिफिक टॉपिक पे आता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही थी वो PIL थी, मेरे द्वारा भी उनमें से एक डाली गई थी, विशाल तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो जितने भी ये एनकाउंटर्स हुए थे, इस पे प्रश्न चिन्ह उठाया गया इन PILों में।
तो सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा दो बातें कही गई। एक तो आपने जैसा कि बताया कि उनको पैरोल कैसे मिली। दूसरी बात, स्टेट जब अपने आर्गूमेंट्स रख रहा था और बता रहा था कि इतने केसेस रजिस्टर्ड थे विकास दुबे पर, तो स्टेट अपने जो एनकाउंटर्स हैं जो कि फेक एनकाउंटर की श्रेणी में आते हैं उनको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये हमको पता है विकास दुबे का क्या रिकॉर्ड है, लेकिन रूल ऑफ लॉ को साइड में नहीं रखा जा सकता। रूल ऑफ लॉ जो है वो सब पे लागू होता है, पुलिस भी उसी दायरे में आती है। तो जो एनकाउंटर्स में सिर्फ विकास दुबे एनकाउंटर का ही प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन नहीं उठाया गया, उससे पहले जो एनकाउंटर हुए, प्रभात मिश्रा को मारा जिसको कि नाबालिग बाद में बताया जा रहा है, और प्रेम प्रकाश पांडे हैं, अतुल दुबे हैं, इस तरह के जो अन्य 5 लोगों की भी कस्टोडियल डेथ हुई है, ये उनके विरुद्ध याचिका दायर की गई थी। अब इसमें सवाल आपने जैसा कि बेसिक उठाया कि ये सिस्टम का है, ऐसे लोग क्यों होते हैं, क्या होते हैं। तो देखिए, अपना जो इंडिया का, अपने भारत का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो शुरू होता है पुलिस से, क्योंकि सीधा पुलिस पब्लिक के टच में रहती है। अब आप मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए कि विकास दुबे और अन्य लोगों का एनकाउंटर हो गया, लेकिन जब कोई मेरा वीडियो संपर्क मुझे लगता है कि विशाल जी से टूट गया है। मैं वापस उनसे जोड़ने की कोशिश करूंगा। सीधे रुख करते हैं। मेरे साथ सीबी पांडे साहब रिटायर्ड जज हैं और बड़ा लंबा अनुभव है और आजकल प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। बहुत स्वागत आपका पांडे जी। मैं आपसे समझना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट की आज की टिप्पणी को आप किस नज़र से देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को नहीं माना और अपने आयोग के गठन की बात कही है, यानी सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज, रिटायर्ड डीजी इसकी जांच करेंगे। दूसरा, कई बड़े हार्ड कमेंट्स किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। तो इस पूरे प्रकरण को आप किस प्रकार से देखते हैं और आपकी ओपिनियन क्या बनती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में तो जो याचिकाएं लोगों ने दाखिल किया था वो तो ये इस पर दाखिल किया था कि सब इनकाउंटर जो हुआ है पुलिस द्वारा वो फेक इनकाउंटर है, ज़बरदस्ती उसको मारा गया है, वो कस्टडी में, पुलिस के कस्टडी में एक फर्जी इनकाउंटर करके उसको मारा गया। ये पिटीशन ये था जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बड़ा ब्रॉडर, जैसा कि आप भी खुद पहले कह रहे थे, इसको बड़े ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में देखा है जी। और इसमें दो बातें देखी। एक तो उन्होंने कहा कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है, और दूसरा उत्तर प्रदेश के जो लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी है या जो सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो स्टेट मशीनरी है उसका काम है कि रूल ऑफ लॉ को इन्फोर्स करना, और सुप्रीम कोर्ट का काम है कि ये देखना कि रूल ऑफ लॉ के हिसाब से गवर्नेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दोनों की ड्यूटी अलग अलग है। इनको अगर रूल ऑफ लॉ को इन्फोर्स करना है तो सुप्रीम कोर्ट को या किसी भी न्यायालय को ये देखना है कि रूल ऑफ लॉ का वास्तव में इन्फोर्समेंट हो रहा है कि नहीं। तो जब इस ब्रॉडर व्यू से उन्होंने देखा कि रूल ऑफ लॉ क्या उत्तर प्रदेश में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो उनके सामने बहुत सारे बातें आई कि ये इनकाउंटर हो जा रहा है, बहुत सारे और इनकाउंटर हो जा रहा है, और ये भी एक रूल ऑफ लॉ में ही आता है कि एक आदमी इतना क्रिमिनल को, इतना बड़ा क्रिमिनल भी नहीं था, उससे बड़े बड़े क्रिमिनल उत्तर प्रदेश में पड़े हैं, उससे कई गुना बड़े क्रिमिनल यहाँ हैं, वो 8 पुलिस ऑफिसर को मार रहा है। ये भी तो रूल ऑफ लॉ के हिसाब से एक तरह देखा जाए तो टोटल रूल ऑफ लॉ का एक तरह से फ्रस्ट्रेट कर दिया गया है इस सिस्टम में। उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ चल ही नहीं रहा, अन्यथा एक अपराधी कैसे 8 पुलिस ऑफिसर को मार सकता है। तो एक तो ये बड़ा गंभीर मामला था। और दूसरा, अगर क्या स्टेट मशीनरी ने अगर किसी एक्यूज को पकड़ा है तो क्या एक ही रास्ता उसके पास रह गया है कि उसको इनकाउंटर कर दिया जाए? क्या उनके पास और रूल ऑफ लॉ के या कानून की और मशीनरी क्या फेल कर गई है? तो ये ब्रॉडर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, एक बहुत और ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए, ऑब्जर्वेशन दिया। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि हमारे चीफ जस्टिस ने कहा यह केवल एक घटना मात्र नहीं है। सुनिएगा सर, यह केवल एक घटना मात्र नहीं है, जो दांव पर लगा है वो पूरी व्यवस्था है, यानी पूरा सिस्टम दांव पर लगा हुआ है जो कुछ भी ये घटना हुई है। तो हम ये इसे सिस्टम की विफलता के रूप में देखते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बात उसी पे मैं आ भी रहा था। मैं वही कह रहा था कि देखिए, आखिर न यहाँ रूल ऑफ लॉ चल रहा है और न रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चीज़ें यहाँ सिस्टम चल रहा है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि आखिर में ये मौका दिया है स्टेट को कि इस दुबे के इनकाउंटर के या मर्डर के या जो भी कहिए इसके खिलाफ, इसके आधार पर आप पूरे सिस्टम को देखिए। क्या यहाँ की पुलिस मशीनरी बिल्कुल फेल कर गई है? क्या यहाँ के गवर्नेंस जो है बिल्कुल फेल कर गया है? क्या ये नौबत आ जाएगी कि किसी भी अपराधी को आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि उसको मारे?
या क्या ये सिस्टम बन गया है कि कोई भी पुलिस वाला अगर किसी अपराधी को पकड़ने जाता है तो उसको अपराधी मार देगा? तो ये सिस्टम तो ऐसे नहीं चलेगा। आखिर में ये देश में कोई भी डेमोक्रेसी में सबके पावर्स डिफाइंड है। पुलिस का क्या काम है, न्यायपालिका का क्या काम है, एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कैसे करना है आपको, एक एक नागरिक के अधिकारों की रक्षा करनी। तो ये सारे मिलकर एक सिस्टम बनता है और ये सिस्टम में सभी रिस्पॉन्सिबल है। तो आप क्या मानते हैं कि ये जो टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट में कि चीफ जस्टिस की इस टिप्पणी को, आप ये मानते हैं कि ये सरकार के लिए बड़ा प्रतिकूल है? और सरकार को क्या करना चाहिए कि चीफ जस्टिस के ऑब्जर्वेशन के बाद क्या कोई कमीशन, कोई इंक्वायरी, कोई एक सुधार आयोग का गठन करें? कम से कम इस सिस्टम की विफलता का आप एक बारी एनालिसिस तो करें, समझें, तो आगे आने वाले समय में इसको ठीक करें। मेरा ये कंसर्न है। हाँ, तो दोनों देखिए, एक तो ये सरकार को तत्काल ये करना चाहिए कि ये 8 कर्मचारी जो 8 पुलिस के अधिकारी थे क्यों मारे गए, इसके पीछे किन किन लोगों का हाथ है, कौन कौन ऐसे लोग थे जिनके कारण ये घटना ऐसी हुई जिसमें 8 लोग मारे गए। अगर पुलिस मैं राजेश राय जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। प्रोटेक्शन ऑल राइट सर, राजेश राय जी मेरे साथ मौजूद हैं, फार्मर IPS ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश के। राजेश जी, थैंक यू सो मच, और आपको दोहरा धन्यवाद कि आपने पेशेंसली सबकी बात सुनी और इतनी देर इंतजार किया। मेरा आपसे सवाल ये है कि एक आम धारणा क्यों बन गई है सबकी, आम आदमी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की, कि अधिकांश इनकाउंटर फर्जी होते हैं, फेक होते हैं, सिस्टम पर सवाल खड़े होते हैं। ऐसी धारणा पुलिस की क्यों बनती जा रही, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस की? देखिए ब्रजेश जी, पुलिस की जो आम इमेज है वो तो मैं समझता हूं कि शायद एक कोरोना काल में इधर पिछले 4-5 महीने में थोड़ा बेचारों ने सेवा एवा किया, मरे मरे भी कुछ, उसके नाते थोड़ी सी तो सुधरी कि नहीं, पुलिस वाले सेवा भी करते हैं। वरना तो पुलिस की जो इमेज है वो वही है जिसका आपने जिक्र किया। ये इनकाउंटर हो गया तो जो कोरोना काल में उन्होंने जितनी सेवा की थी, जितना लोगों की मदद की थी, जितना लोग कोरोना भी हो भी गए, वो सब निपट गया। वो तो अब फिर वही जहां थे वहीं पर आ गए। और क्यों ऐसी परिस्थितियां हैं, क्या है, ये सब चीजें सबको पता है, सारी बातें हैं अपनी जगह पे। अगर हम लोग माने सर्वोच्च न्यायालय जी के इस निर्णय पर हम बात करें तो उनके जो निर्णय में उनका जो टिप्पणी है, वो टिप्पणी केवल सरकार, केवल पुलिस, केवल जुडिशरी, उनका सब पे है। उन्होंने जब ये कहा कि जो व्यक्ति 65 मामलों में इन्वॉल्व था, बाहर कैसे था? ये हिंदुस्तान में दिस इज पॉसिबल ओनली इन इंडिया। करेक्ट, आई डू एग्री विद यू। विदेशों में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 5 या 6 या 8 या 10 केस किए और उसके बाद 250 साल के लिए जेल में है जी, और वो जेल में से उनकी डेड बॉडी निकलेगी, उनको फांसी देने की भी जरूरत नहीं है जी। वो जब तक ताउम्र जिंदगी वो जेल में रहेंगे। हमारे ये भारत में ही संभव है सर, और सर ये हमारे उत्तर प्रदेश में ही संभव है कि जिसके खिलाफ 70 मामले उत्तर प्रदेश में चल रहे हो और एक मामला पंजाब में चल रहा हो, तो उसको पंजाब की जेल भेज दिया जाता है, उत्तर प्रदेश की सरकार भिजवा देती है, और 70 मामले जो उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं उसको कोई नहीं पूछता। ब्रजेश, अब आप कहेंगे तो मैं नाम भी बता दूंगा सर। ब्रजेश जी, मैं जिस बात की आपने बात की, मैं जिस व्यवस्था की बात करना चाह रहा हूं उसको अगर आप सुनना चाहें तो मैं कहूं। यस, प्लीज गो अहेड सर, प्लीज गो अहेड। मैं बात व्यवस्था की कर रहा हूं, प्लीज गो अहेड। बात व्यवस्था की मैं ये कर रहा हूं कि ये जो सिस्टम है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, वो टिप्पणी उन्होंने, पुलिस की तो गलती है ही है, पुलिस के लिए तो सारी गलती है, पुलिस की गलती ढूंढने के लिए और पुलिस का विरोध करने के लिए और अपराधियों के पक्ष में तो तमाम लोग खड़े हैं, पुलिस की गलती है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने आज टिप्पणी की है, उस टिप्पणी में न्यायालय भी सम्मिलित है। 65 मामलों में उस व्यक्ति ने, जिसमें कि 8 हत्याएं की, 8 हत्या के प्रयास के अपराध हैं, जिसमें तमाम गैंगस्टर के अपराध हैं, तमाम और मुकदमे हैं, उस व्यक्ति का पिछले 30-35 साल में कुछ नहीं बिगड़ा। हर केस न्यायालय में गया और न्यायालय को तो क्लीन चिट इस बात पे मिल जाती है आराम से, भाई हम क्या करें, हमारे तो पट्टी बंधी है आंखों पे, जो सबूत आए उन सबूतों पे हमने देखा, उसको जज किया और जज करके हमने छोड़ दिया। फिर सारी जिम्मेदारी पुलिस की कि सबूत आपने नहीं पेश किया, गलती आपकी है, गवाही आपने नहीं दी। राय साहब, आप बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, पर आप मुझे बताओ कि अगर किसी हत्याकांड में थाने के भीतर हत्या हुई हो, 30 पुलिस वाले उसमें गवाह हों और एक भी गवाही देने ना आए, उसे क्या माना जाना चाहिए?
उसको आप नहीं, क्या क्या मिश्रा जी, आपको ये बात समझ में नहीं आती है? अगर पुलिस वाला है, पुलिस वाले के भी बच्चे हैं, उनका परिवार है, अगर उनको आज देखिए आप, एक सर्किल ऑफिसर ने इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने का जज्बा बनाया, हिम्मत बढ़ाई। केवल उस एक सर्किल ऑफिसर को मारने के लिए विकास दुबे ने 8 लोगों को मार दिया। तो लोग दोनों चीजें हैं, लोग भय के नाते, और केवल आप संतोष शुक्ला की बात क्यों कर रहे हैं? आप तमाम उन मामलों में बात कीजिए ना जिसमें कि मुख्तार अंसारी जी, बद्दो जी और सब लोग, जितने जी लोग हैं, ये सब लोग बैठे हुए हैं और इनके खिलाफ कोई जिसे कहते हैं ना कि जरा सी खरोच तक नहीं आती। कृष्णानंद राय जैसे मामले में चारों तरफ बिल्कुल खुलेआम सब कुछ हुआ, लेकिन कृष्णानंद राय में तो बाइज्जत बरी हो गए भाई लोग। मैं क्यों बरी हो गए कि जब किसकी हिम्मत है जाकर के खड़ा होकर के जो है उनके खिलाफ गवाही दे दे, चाहे वो डर के मारे हो। सर मैंने वही बात उठाई राय साहब, आपके मन की पीड़ा ही मैंने उठाई कि एक मामला होने पर उसको पंजाब की जेल में शिफ्ट कर देते हैं, 70 मामलों में यूपी में पेशी नहीं होती है। 2 वजहें हैं जिसकी वजह से गवाहियां नहीं हो पाती हैं। एक वजह है कि जो गवाह है उसको लोग, अगर धनाढ्य व्यक्ति है, संपन्न व्यक्ति है, गवाह गरीब है तो पैसे से खरीद लेते हैं, और अगर कोई माफिया है, दबंग है, जिसका जलवा चल रहा है, जिसका सिक्का चल रहा है, तो वो किसी को भी धमका करके उसको अपनी गवाही से मोड़ लेता है। वही कारण था कि 32 सिपाहियों के नाते सजा नहीं हुई, और वही कारण था कि 65 मामले में एक में भी सजा नहीं हुई। नहीं, मैं आपकी सराहना करता हूं कि आपके थॉट्स बहुत क्लियर हैं, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। एक सवाल और है आपसे मेरा, फिर मैं बीरेन जी की तरफ बढ़ूंगा। एक सवाल और है। प्रारंभिक जांच अभी चल रही है और जांच से जुड़े जो अधिकारी हैं उनसे मैंने कई लोगों से बात की, तो मैंने कहा तुम्हें क्या इसमें समझ में आया? तो उसमें से जुड़े एक अधिकारी ने मुझे बताया कि अधिकांश पुलिस वाले जो इस इनकाउंटर में गए थे विकास दुबे के घर दबिश में, वो अपने फायर आर्म्स नहीं ओपन कर पाए। वो मतलब AK-47 या जो कुछ भी उनके पास इंसास राइफल या ब्लॉक पिस्टल्स थी उसे ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे। ये ट्रेनिंग का अभाव है, ये तजुर्बे का अभाव है, या हथियार न चला पाना है? नहीं, इसमें ब्रजेश जी कई चीजें शामिल है। इसमें व्यवस्था शामिल है, इसमें जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका पर्यवेक्षण शामिल है। ये फेलियर है क्यों कि ये ऐसी चीजें हैं जिसमें कि निरंतर लगातार कोशिश करने की जरूरत है जी। ये असलाह जो है इनकी जरूरत है कि इनको हर हफ्ते, हर 10 दिन में, हर 15 दिन में इनकी सफाई हो, इनकी क्लीनिंग हो, इनकी ऑयलिंग हो, और जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी ट्रेनिंग हो। ये नहीं हो रही है। करेक्ट बात है व्यवस्था सर। का फेलियर है। मैं बीरेन जी की तरफ बढ़ता हूं। भाई बीरेन जी, आज मुख्य न्यायाधीश महोदय ने यह बात कही कि यह केवल एक घटना नहीं है, जो दांव पर लगा है वो पूरी व्यवस्था है और ये सिस्टम की विफलता है। ऐसा क्यों कहना पड़ा उन्हें? देखिए, याचिकाकर्ता और तमाम जो एक्सपर्ट हैं उनकी बात मैंने सुनी। हर आदमी को न्याय पाने का अधिकार है, ये बात ठीक है, लेकिन अपराध से जो संपत्ति बनाई जाए या अपराध से जो साख बनाई जाए या अपराधी को इस तरह से महिमा मंडन होना हमारे समाज में कभी महत्व नहीं दिया गया उसका। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक जांच होगी, मतलब पुनर्गठित होगी एक कमेटी, और उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज आएंगे रिटायर्ड, और DGP भी आ जाएंगे। अच्छी बात है, सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया है। 22 तारीख को इसमें अगली सुनवाई होगी कि जांच का जो मसौदा है वो उत्तर प्रदेश की सरकार पेश करेगी। बोबडे साहब चीफ जस्टिस है, उन्होंने चिंता जताई कि भाई इस जांच से कानून और मजबूत होगा और पुलिस का भी मनोबल हम टूटने नहीं देंगे। दोनों बातें हैं। उन्होंने कहा हैदराबाद के इनकाउंटर से इसकी तुलना ना की जाए। यह सब ठीक है। इनकाउंटर पे हमेशा सवाल खड़े हुए, कोई आज नई बात नहीं है, लेकिन अभी राय साहब भी कह रहे थे कि 8 पुलिस वालों को एक साथ मार के उनको जलाने की कोशिश करना, और पुलिस वालों के वाले ही अपराधी के खिलाफ गवाही न देना, उनकी अपनी जो मजबूरियां हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं जो सच्चाई है। व्यवहारिकता में हर आदमी जानता है कि ये इनकाउंटर क्या है और पुलिस क्या करती है। और अच्छा, ये पहला ऐसा इनकाउंटर था जिसमें सबको पता है था कि ये सुबह इनकाउंटर होने वाला है? सबको पता है कि अदालत तो कमाल है, अद्भुत है, ये भी अपने आप में एक विलक्षण कार्य है। ब्रजेश जी, इस देश की न्याय व्यवस्था से लेके हर अकेले सुरेंद्र राजपूत को छोड़ के सबको इसी को पता था जी। सब व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। हर जज जानता है कि पेशकार मान लेता है तारीख पे,
चाहे वकील के थ्रू लेता हो, चाहे जब बगल में बैठ के, तमाम सारी और चीज़ें हैं। जब हमारे जज साहब लोग जिला न्यायालयों, जिला जेलों का निरीक्षण करने जाते हैं, भैया जज साहबों पर सोच समझ के बोलना वीरेंद्र। तो वो तमाम सारे बोलने दीजिए सर, बोलने दीजिए, कम से कम कोई कुछ कह तो रहा है। अरे सर उसके बाद वाला भी बड़ा मुश्किल होगी फिर। नहीं, जज साहब लोग जेलों का निरीक्षण करते हैं, वहाँ तमाम महिलाएं तो बंद हैं विशाल तिवारी को बुलाना और पड़ेगा। बहुत सारे उनके बच्चे वहीं पैदा हो जाते हैं, वो भी बंद हैं, और जो हल्के फुल्के अपराधों में बंद हैं। तो हम अपील करेंगे जुडिशरी से कि ऐसे लोगों को अभियान चलाकर जमानत दें। लेकिन 1861 का जो पुलिस एक्ट है उसके अनुसार भारत के हर राज्य के पुलिस के अधिकारी को 24 घंटा ड्यूटी पर रहना है। अगर वह किसी जगह आधी रात को कोई अपराध हो जाए तो उसको वहां पहुंचना है, क्योंकि पुलिस एक्ट में कहा गया पुलिस वाला बिना वर्दी के नहीं रह सकता, वो हरदम ड्यूटी पर रहता है। ये बात सही है कि अपराधी मरे या कोई आम आदमी, या सबको इंसाफ मिलना चाहिए, और अदालत ने इंसाफ किया है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किए हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए, और याचिकाकर्ता से लेके जितने विशेषज्ञ हैं। लेकिन इतना जरूर है ब्रजेश जी कि जो 8 पुलिस वाले मरे और जब वो जन्नत में उनकी रूहें पहुंची तो खुदा भी उनकी रूहों को सीने से लगाकर बोला, पगले मैंने तो तुझे जिंदगी जीने के लिए जमीन पर भेजा था और तू इसे पुलिस की नौकरी में खाक करके चला आया। तो क्या उन लोगों का भी तो परिवार है, उनका भी जीवन गया है, उनके बच्चे भी अनाथ हुए हैं। तो ये सब चीजें तो संभव नहीं है। पुलिस के बिना इस समाज की कल्पना कैसे संभव है? जब समाज की हर व्यवस्था में दोष है तो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी पुलिस खलनायक लगती है लोगों को। लेकिन सिक्योरिटी, अब जब अभी भी कोई मार दे, किसी की धमकी आ जाए तो सिक्योरिटी पुलिस की चाहिए। अब हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, लोग इसको जिस रूप में लें। हम आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं कि उसने इस व्यवस्था को और पारदर्शी करने के लिए जी आज अपना निर्णय सुनाया है। जी। लेकिन हरिवंश राय बच्चन ने कविता लिखी है, अगर आप कहिए तो पढ़ दूं। हाँ, अरे बिल्कुल। तो सुरेंद्र नवीन भाई कब से कह रहे हैं? बिना पुलिस के चलकर देखो, हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है कि रोकेंगे हर राह दरिंदे, बिना पुलिस के चलकर देखो, कोई नहीं है समय सीमा, कोई नहीं ठिकाना है, और जहां जहां पड़े जरूरत वहां वहां भी जाना है। दिन को ड्यूटी, रात को पहरा, एक रात तो कर कर देखो, और बिना पुलिस के चल कर देखो। इनका वेतन चपरासी सा काम हमेशा करना है, और गर्मी जाड़ा बारिश में भी भाग भाग कर मरना है। और बिना पुलिस के चल कर देखो, छुट्टी को तरस रहे हैं अफसर के दरवाजे पर, पोस्टमार्टम इन्हें कराना है रोज रहते जनाजे पर। तो बहुत बिना बहुत पुलिस के चल कर देखना पड़ेगा, समाज कैसे हो सकता है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन जी, मैं आपकी तरफ रुख करना चाहता हूं और डिबेट को हम लोग फिर एक पारंपरिक तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्या इस सुप्रीम कोर्ट के आज के ऑब्जर्वेशन से आपने कोई सीख ली? उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई सबक लिया? आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के आज के ऑब्जर्वेशन को आगे बढ़ाएंगे, अपनी व्यवस्था में, अपने सिस्टम में ठीक करेंगे, ताकि दोबारा सुप्रीम कोर्ट ये न कहे कि ये सिस्टम की विफलता है? निश्चित रूप से ब्रिजेश जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा संविधान में विश्वास रखती है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फाइंडिंग्स दी, जो टिप्पणियां की हैं, और बुधवार को जो निर्णय आएगा उसका हम पूरी तरह से पालन करेंगे। हम तो सर्वोच्च न्यायालय ने जिन चीज़ों का आज इंगित किया उस पर हम 2017 से लगातार काम कर रहे हैं, और आज भी हमने एसआईटी अलग बनाई थी और न्यायिक जांच के लिए अलग बनाई थी, उसमें हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज को, आज सर्वोच्च न्यायालय में जो पीआईएल करता था, इन्होंने जब मांग की कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से कराया जाए, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सिटिंग जज नहीं दे सकते हैं, हाँ रिटायर्ड जज और एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, तो उसको हमने स्वीकार किया, हम जांच करें। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा ब्रिजेश जी, इतने गंभीर विषय चर्चा पे, और हमारे काबिल दोस्त हैं सुरेंद्र राजपूत जी, मैं बड़ा उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन उनके साथ दुर्भाग्य के ऐसे दल में है जो क्रोनोलॉजी मिलाने लगता है। आप याद करिए, जिस दिन उज्जैन में वो गिरफ्तार हुआ था विकास दुबे, तो क्रोनोलॉजी तुरंत मिलाई जाने लगी थी,
कि नरोत्तम मिश्रा कानपुर के प्रभारी 17 में 19 में नरोत्तम मिश्रा उज्जैन के अरे आप प्रभारी। ही ले रहे हो, उन्होंने तो नाम भी नहीं लिया। अरे आप तो नाम भी लेके खोल बता दिए। रहा है, जो क्रोनोलॉजी इनकी नेता ने व्हाट्सएप ट्वीट पर लिखा हुआ मैं बता रहा हूं। तो उस दिन तो क्रोनोलॉजी मिला रहे थे, उस दिन तो ये बता रहे थे कि सरकार का एक सेकंड सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, SIS संस्था को सुरेंद्र भी जी, एक लिया सेकंड गया, रुक जाइए, जो सुरेंद्र जी, देश एक की सेकंड। सबसे बड़ी सुरक्षा संस्था है निजी क्षेत्र की, उसका भी नाम ले लिया इन्होंने। तो ये और सबसे बड़ी चीज, क्या ये सच- सर्वोच्च न्यायालय एक ने सेकंड, कहीं नहीं सुरेंद्र जी, कहा प्लीज। कि क्योंकि पैरोल ये दिया कहना गया नहीं है। लेकिन सुरेंद्र राजपूत ऐसे झूठे लोग मक्कार लोग और आरोप इस प्रकार के गलत आरोप लगाएंगे कि सर्वोच्च न्यायालय ने आप पैरोल गाली पर छोड़ गलौज दिया। कैसे करने लगे? इस आप तरह ऐसे की मत बात नहीं करो, करना प्लीज। चाहिए। नहीं, गंभीर आदमी गंभीर चर्चा आप करिए। अपने शब्द वापस आपने लीजिए। शब्द आप कह दिया कि पैरोल पर छोड़ नहीं, दिया आप ये गया। गाली गलौज के वर्ड क्यों इस्तेमाल कर रहे पैरोल हैं? पर कहा छोड़ दिया गया। नहीं नहीं नहीं, ये नवीन जी ये डिसेंसी बात नहीं है। डिसेंसी की बात नहीं है, इस प्रकार की गंभीर नहीं, वो चर्चा ये में कैसे शब्द है, आप इस्तेमाल आप कर रहे हैं? बोलिए तमाचा एक मार दिया गया, साथी ये कर प्रवक्ता दिया के लिए गया, आप वो ऐसे- बड़ा डिसेंट शब्द है और आप सर्वोच्च न्यायालय का अपमान कर रहे हैं। ओके, बोलिए उसके भाई। नाम पे झूठे कमेंट अब कर आप रहे हैं। शांत हो जाइए, उनसे सुन लीजिए। बताइए भाई सुरेंद्र पैरोल पर छोड़ दिया गया, कहाँ जी, पैरोल पर छोड़ दिया मैंने गया? टोक दिया, बताइए। देखिए। हाँ सुरेंद्र जी बोलिए। असल बात नवीन जी उस भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने तमाचो अरे मारा है। तमाचा, आप तो इनके मुंह झूठ पर बोल रहे चोट हैं, लगी आप चैनल हुई पर है, झूठ बोल रहे इसलिए हैं। बेचारे सुरेंद्र अपनी राजपूत जी, मानसिक आलू से संतुलन सोना खो बनाने गए। वाली पार्टी वाले आप लोग ये हैं। मानसिक उस दिन क्रोनोलॉजी जोड़ रहे संतुलन खो थे, गए हैं। आज और ठाकुर एक ब्राह्मण चीज कर मैं रहे हैं आप आपको लोग। बता आज दूं, जात की राजनीति कर अब रहे हैं देखिए आप अब लोग। इनको 20 से जिस मिलने जात से की रोकिए राजनीति ना को उत्तर प्रदेश की जनता ने मनीष भाई। 2014-17 अब ये में बेशर्मी खारिज पे कर उतर दिया। आए हैं, आपके एक नेता इतनी जितिन नीचता प्रसाद पे उतर आए ब्राह्मण हैं, संस्था बना रहे इतनी हैं। निर्लज्जता पर उतर आप आए हैं अपराधी की कि जांच ये देख रहे मैंने हैं। नहीं कहा। लेकिन नवीन जी, जो आर नवीन के जी, सिन्हा ने स्वयं नवीन जी, कहा नवीन जी, कि मेरी नवीन जी, थोड़ा सहयोग करें। सिक्योरिटी नवीन जी, एजेंसी के नवीन जी, थोड़ा सहयोग, थोड़ा सहयोग, थोड़ा सहयोग, तो थोड़ा पूछो सहयोग। आर के नवीन सिन्हा जी, की सिक्योरिटी नवीन जी, एजेंसी ने स्वयं कहा नवीन जी, कि नवीन ये जी, सभा बना लिए। थोड़ा आर सहयोग, के थोड़ा सिन्हा सहयोग। की सिक्योरिटी एजेंसी ने कहा, आर के सिन्हा ने स्वयं ट्वीट करके कहा। खारिज कर दिया है। एक ये बात क्रोनोलॉजी और बैठ के दूसरी जोड़ रहा है। बात ये शर्म अपने आनी आप चाहिए में थोड़ा सा सच नवीन जी, है, थोड़ा सहयोग करें। ये अपने आप में सच है कि वहां पर उसको न्यायिक अभिरक्षा में नहीं लिया गया। तीसरी बात, भारतीय अरे जनता तो पार्टी जांच के होने नवीन दीजिए जी की सुरेंद्र आज हम राजपूत जी। बात का बुरा आप इसलिए जज नहीं नहीं मान हैं। रहे हैं कि इनको इतने एक तमाचे आदमी पड़े एक हैं, सेकंड, इनकी एक सेकंड, सरकार को एक इतने सेकंड, तमाचे उसके पड़े सामने हैं जाके कि साथ आज सुनिए। ये एक आपको बेचारे बड़ी जो अच्छी हैं, बात नवीन जी पूरी कही थी। तरीके ये से जितिन बहुत प्रसाद वाला परेशान क्या हैं मामला है? सुप्रीम कोर्ट आप से। बताइए इसलिए हम ब्रजेश बहुत- भाई, एक सेकंड, सुरेंद्र जी, ब्रजेश भाई, सुरेंद्र जी, क्या सुरेंद्र जी, एक विकास सवाल दुबे ले ब्राह्मण था, देवेंद्र मिश्रा ब्राह्मण नहीं थे हैं? अब तुरंत आपने जितिन प्रसाद ने एक ब्राह्मण अरे संस्था भाई, बना ली, देवेंद्र क्योंकि मिश्रा जिस भी जाति ब्राह्मण पंथ था। मजाक की राजनीति कौन करके जाति की राजनीति कर रहा है? 50 साल तक कांग्रेस ने इस पर राज की, अब देश की जनता ने खारिज कर दिया है, फिर वही काम करना चाहते हैं ये लोग। कौन कर रहा है? कांग्रेस वाले? जितिन प्रसाद किसके हैं? पूछिए जरा। कौन कौन जितिन कमलेश प्रसाद किस तिवारी दल में भी है? पूछ ब्राह्मण लीजिए। था। मैं आपको बताऊं क्यों इसी कांड में कि जितिन आज की प्रसाद डेट सक्रिय में गए? विकास एक दुबे को ब्राह्मण लेकर के संस्था, कौन बात ब्राह्मणों कर को हम रहा है? जागरूक ओके। करेंगे। संस्था और संस्थानों को और संविधान को लेकर के अरे अगर कोई संविधान बात और ना लोकतंत्र करे, को तो राजपाल ये से बात कहते हैं करें। कि ये लोग 25 जून बुलंद में करके काबिल आए है, हैं। बात कर लीजिए। मेरे काबिल ये दोस्तों, आप हजारों कितना की लोकतंत्र की सरकार बात कर रहे हैं? पर्सनल एजेंडा मत और कितना बनाओ। संविधान की बात कर अरे रहे हैं? सुन तो लो, सुनो, अंग्रेजों सुनो। के अरे सुनो, सुनो। लोकतंत्र और संविधान एक की सेकंड, बात दोनों लोग कांग्रेस शांत हो कर जाएं। रहे ये हैं। लोग ब्रजेश भाई, अंग्रेजों के भी दलाल एक हैं। सेकंड, कांग्रेस करे तो अटल कांग्रेस बिहारी को देखो, ये वाजपेयी दलाल उलाल मत बोलो, गलत बात। नो, 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 नो। और श्यामा तुम प्रसाद तो मुखर्जी हो। से लेकर के ये गाली गलौज नहीं। गाली गलौज नहीं। ठाकुर हो, सबको इन्होंने अंग्रेजों से मरवाया। ये गाली गलौज सबको मत इन्होंने करो। अंग्रेजों से मरवाया। बारटेंडर है ये लोग। सने बार अटल में बिहारी शराब बेचने वाले हैं ये वाजपेयी, लोग। हेगड़ेवार, डॉक्टर मुंजे और ये श्यामा बार में प्रसाद शराब मुखर्जी, बेचने वाले हैं, ये सारे देश के को सारे बेचने वाले अंग्रेजों हैं। के दलाल रहे कश्मीर में और 60 सारे हजार हिंदुस्तानियों जमीन को बेचने वाले मरवाने का हैं। काम उसी किया नेहरू की इन लोगों बात ओके, की है। राजपाल कश्यप जी को जिसने लाया जाए। 50,000 दोनों को शांत कराया जाए। चीन को भेज दी। मरवाने का काम ओके, किया इन लोगों ने। राजपाल कश्यप को स्क्रीन पे लाया जाए। भाई राजपाल जी, राजपाल जी, अंग्रेजों के क्या दलाल आपको लगता है कि अब इसकी निष्पक्षता के साथ जांच आगे हो सकेगी या नहीं हो सकेगी? अरे भाई, राजपाल जी नवीन बोलिए। उसी कांग्रेस के दलाल हैं। अरे भाई सुनो, नवीन जी। नवीन जी सहयोग। जी। विदेश में तुमसे बड़ा राजपाल जी बड़ा बोलिए। होगा। बोलिए, बोलिए, जिसकी बोलिए। बुनियाद बोलिए, विदेश में है। देखिए। अध्यक्ष हूँ मैं। इन दोनों की आवाज अरे डाउन नवीन जी। कीजिए। जिसकी नेता विदेशी डाउन, है। डाउन, डाउन, डाउन। विदेशी के दलाल को। भाई, विदेशी के दलाल को। ब्रजेश जी, प्रसाद मुखर्जी, अरे शांत तो कराइए इन लोगों को। के दलाल हो। ब्रजेश जी, इन लोगों को शांत कराइए, क्योंकि ये दोनों दल
कृपया शांत हो जाए। हाँ, आप बोले राज्यपाल जी। जी देखिए, ऐसा है, जिस सिस्टम की बात सुप्रीम कोर्ट ने की है और जो सवालिया निशान योगी सरकार और ओके, उत्तर सुरेंद्र जी प्रदेश एक की सेकंड रुक बीजेपी जाओ। सरकार- सुरेंद्र जी शांत, बीजेपी कोई आवाज सरकार- नहीं जा रही है, शांत। ओके हाँ, बोलिए। बीजेपी सरकार नहीं जा रही है, नहीं जा रही, शांत। हाँ, राज्यपाल जी बीजेपी बोलिए। सरकार ने बीजेपी सरकार पे जो सवालिया निशान
सुप्रीम कोर्ट ने लगाया, इनको चिंता करनी चाहिए। और कम से कम अभी आपने देखा बुलंदशहर में जिस तरीके से इंस्पेक्टर की हत्या हुई थी सुबोध सिंह की, अब उसके जिसके हत्या के जिस पे आरोप है वो बीजेपी का कार्यकर्ता बनाया जा रहा है। अब कैसे अपराध रुक पाएगा? आप ये चिंता का बहुत विषय अच्छा है। पॉइंट उठाया आपने। हाँ, और जिस तरीके अच्छा पॉइंट उठाया। नहीं, जिस तरीके से ये Correct. चिंता का विषय है कि बीजेपी सबसे ज्यादा कहती थी हम दूध के दूल्हे हैं, सबसे ज्यादा अपराधियों को टिकट अरे दिया। आपकी सरकार के पूर्वांचल खिलाफ नारा दिया था, पता है, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार। जी, जी, अब जी। की बार क्या था, मैं भूल गया। अब की बार योगी सरकार, नहीं, योगी सरकार नहीं बोला था, मोदी सरकार। वो तो जी देखिए, ये नहीं, भाजपा सरकार था। क्यों नहीं भाजपा जी। ब्रजेश जी, आप एडीआर की रिपोर्ट निकली, कई रिपोर्टें निकली जिससे सबसे ज्यादा अपराधियों को टिकट बीजेपी ने दे दिया। पूर्वांचल में कई माफिया हैं जो आप इनकी टिकट से इनकी गोद में बैठे हैं, तो उनकी कब सफाया करेंगे? उनको कब वो करेंगे? इलाहाबाद में 5 ब्राह्मणों की हत्या हो गई, उसका कौन कोई जिम्मेदार पकड़ पाया किसी को? पुलिस का सिस्टम का तो फेल्योर है। अरे इनसे ये तो पूछ लो कि अतीक अहमद उपचुनाव लड़े थे और सुप्रीम कोर्ट कहता रह गया, उसके बावजूद हमारी पार्टी ने टिकट नहीं दिया ब्रजेश जी, हमारी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। अब बीजेपी ने बैक डोर से संरक्षण देके और टिकट विशाल तिवारी, ऑलराइट, ओके, ऑलराइट, बीजेपी विशाल तिवारी जी, अपना ओके, राजपाल जी, करने के लिए राजपाल जी प्लीज कोऑपरेट करती है। कृपया सहयोग करें। नवीन जी नो, नवीन जी गलत बात, नवीन जी नो, ओके, राजपाल जी, दोनों लोग शांत। मैं अभी विशाल जी के पास चलता हूँ, विशाल तिवारी जी के पास चलता हूँ। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी का कोई संगठन नहीं है, वो एक एनजीओ भारतीय जनता पार्टी अरे का भारतीय कोई एक सेकंड मेरे लेकिन ये फोटो बताएंगे इसमें मुख्तार अंसारी के साथ इनके नेता बैठे हैं, ये बताएंगे क्या? दोनों लोग की आवाज डाउन की जाएगी, शांत होने वाले लोग नहीं है। ओके, विशाल तिवारी जी के पास सीधे चलते हैं। भाई विशाल तिवारी जी, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को ये क्यों कहना पड़ा कि ये केवल एक घटना नहीं है बल्कि हमारी पूरी व्यवस्था दांव पर लगी हुई है? विशाल जी। देखिए, ये जो टिप्पणी की गई है कि व्यवस्था दांव पर लगी हुई है, ये इसको सिर्फ एक एनकाउंटर के परिप्रेक्ष्य में ना देखा जाए। वी कैनॉट सी ओनली लिमिटेड अप टू द एनकाउंटर्स, बिकॉज कि क्रिमिनल कहाँ से पैदा होता है, उसको संरक्षण, उसको पेट्रोनाइजेशन कौन देता है, और जब शुरुआत में क्रिमिनल कोई क्राइम करता है तो पुलिस एजेंसी या प्रोसिक्यूशन एजेंसी उसको सजा दिलाने में विफल क्यों होती है, और फिर जब बात बढ़ती जाती है तो एक यहाँ तक आ जाती है कि उसमें पूरा सिस्टम कवर होता है, पूरे सिस्टम पर आरोप लगता है। पुलिस, पॉलिटिशियंस एंड क्रिमिनल्स, एक सवाल और है मेरा आपसे, और ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। बीच हमारे यहाँ नेक्सस हमेशा देखने को मिलता है। ये जो न्यायिक आयोग गठित होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट सुन लीजिए। अब आपने आईपीएस महोदय, मेरा आपसे सवाल है विशाल जी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जो न्यायिक आयोग गठित होने जा रहा है, आईपीएस महोदय को बुलाया, वो बोले, हाँ, नहीं, मैं एक सवाल कर लूँ आपसे, फिर आप उनको जवाब देना। ये जो न्यायिक आयोग गठित हो रहा है, ये किन किन बिंदुओं पर जांच करेगा? सिर्फ विकास दुबे वाले मुठभेड़ की जांच करेगा या पूरे घटनाक्रम की जांच करेगा? नहीं, देखिए, न्यायिक आयोग जो कमीशन गठित होगा, कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होगा, वो जो हमने पीआईएल लगाई है एनकाउंटर्स पर, फेक एनकाउंटर्स पर, तो उसका जो फोकस रहेगा वो फेक एनकाउंटर्स पे रहेगा। क्योंकि फेक आई फॉर एन आई, ये जो सिद्धांत था, ये प्रिमिटिव एजेस में चलता था। कोई अपराधी है, पुलिस भी अपराधी बनकर उसको मारे तो पुलिस भी उसी श्रेणी में आती है। तो जो एनकाउंटर्स हुए, सिर्फ एक विकास दुबे का ही नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूं, अन्य जो लोग मारे गए हैं 3 जुलाई से लेके 9 जुलाई तक, ये उन सब बिंदुओं पर जांच करेगा। और अगर हमको कुछ मौका मिलेगा तो हम भी जो अपना रख सकते हैं। मैं सीबी पांडे साहब को आमंत्रित करता हूं। विशाल जी थोड़ी प्रतीक्षा कर लें, कवर होनी चाहिए। ओके, ऑलराइट। दूसरी चीज है, एक सेकंड और ओके, विशाल जी बोलिए, विशाल जी बोलिए। हाँ जी, और दूसरी बात यह है कि देखो, गाइडलाइंस, अभी आईपीएस महोदय को आपने बुलाया, वो बोले न्यायालय सजा नहीं करता है, न्यायालय भी जिम्मेदार है। उन्होंने गवाहों पर प्रश्न चिन्ह उठा दिए कि गवाही नहीं देते बच्चे हैं। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम है, आपकी पुलिस उसको कितना लागू करती है, हमें ये बता दीजिए। गवाह जब पुलिस के पास कोई सिक्योरिटी मांगने जाता है तो सिक्योरिटी देने की बजाय, राजेश जी आप सवाल नोट कर लीजिएगा, पांडे जी के बाद आपके पास आऊंगा, तब आप इनकी बात का जवाब देना। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के इस सवाल के जवाब तिवारी जी को मालूम है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट,
कहां से मिलती है, सब लोग कैसे ओके, लिए रहते सीबी हैं? पांडे जी, नहीं, मालूम है तो सीबी पांडे जी, ओके विशाल जी, आप- कृपया सहयोग जी, करें, जी। आप सब लोग कृपया सहयोग आप करें, ये बहस कहिए बहुत कि ही अच्छी जा रही politicians से आप है। दबे मैं आप हुए हैं। सबसे निवेदन करूंगा, ओके सीबी पांडे जी, Politicians के नीचे आप मुझे दबे आप हुए हैं। बताइए सर कि ये जो आपको न्यायिक भी जब आयोग जरूरत सुप्रीम पड़ती है तो कोर्ट वहीं से गठित ले करने लीजिए। जा रहा न्यायालय है, जिसमें एक फॉर्मर जज सुप्रीम कोर्ट के, एक फॉर्मर डीजी रैंक का ऑफिसर होगा, मुझे आप बताइए कि क्या ये सिर्फ विकास दुबे घटना की जांच करेंगे इनकाउंटर की, या 3 जुलाई से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ है संपूर्ण तथ्यों की जांच करेंगे? दायरा क्या होगा? यही तो पूछा, देखिए ये तो पिटीशन तो सिर्फ इनकाउंटर के संबंधित है। जितने पिटीशन है सब लोग का प्रेयर ये है कि साहब ये फेक इनकाउंटर है, इसकी जांच कराई जाए इंडिपेंडेंटली। अब सुप्रीम कोर्ट तो अपने को कन्फाइन करेगा इसी पिटीशन के इर्द गिर्द, लेकिन बेहतर होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रिमार्क किया उसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को इसके साथ साथ एक बड़े अधिकार के साथ एक कमीशन भी अपॉइंट करना चाहिए, और जो टिप्पणी किया है कि यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या है, ये सारी सिस्टम फेल हो रहा है, पूरे सिस्टम ठीक से नहीं चल रहा है, तो ये बातों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट को एक अलग से कमीशन का अपॉइंटमेंट करना चाहिए, ताकि इसका जो विकास दुबे का मामला है, ऐसा मामला यही खत्म ना हो जाए। जिस चीज़ पर हम बहस कर रहे हैं, ये हम लोग विकास दुबे पे बहस करके अगर एक इनकाउंटर के मामले को बहस कर देंगे तो इसका क्या परिणाम निकला? परिणाम तो तब होगा जब पूरा एक करेक्ट, मैं भी सहमत हूं, और मैं इस बात को प्रारंभ से कह रहा हूं कि हमें सिस्टम को बदलने की पहल करनी चाहिए। ये मेरा बेसिक क्वेश्चन है सर। उस पर कमीशन बैठे तो मैं समझता हूं कि ये जरूरत है। आई डू एग्री विद यू सर, और मैं उसको सपोर्ट करता हूं आपकी बात सुप्रीम को। कोर्ट नहीं बैठाता है तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को बैठाना चाहिए, अगर वो चाहते हैं कि चीजों का सुधार हो तो। ऑल राइट, राजेश राय जी, 2-3 सवाल विशाल जी ने आपसे किए, तो मैं चाहता हूं कि सिलसिलेवार आप उनका जवाब दें, फिर एक सवाल मेरा भी है आपसे। वो SIT इसी के लिए तो बनाई हुई है इन्होंने। हाँ राजेश जी, गो अहेड। विशाल जी का एक सवाल था कि पुलिस जो है वो जो विटनेसेस है उनको प्रोटेक्शन नहीं दे पाती है। आप भी अच्छी तरीके से इस बात से परिचित हैं ब्रजेश जी कि पुलिस की जो नफरी है, जो लोग हैं थाने पे, जो संख्या है, उसमें जिस तरीके से लोगों को पुलिस का जो बल है वो कितना ज्यादा सिक्योरिटी में ऑलरेडी VIP प्रोटेक्शन में लगा हुआ है, तमाम ड्यूटीज में है, और जो कॉज लिस्ट होती है थाने की अगर आप देखें तो मैं समझता हूं एक दिन में 20-20, 25-25 मुकदमे, तो मुकदमों की लंबी चौड़ी संख्या है। हर विटनेस को प्रोटेक्शन दे पाना मैं समझता हूं, जैसा तिवारी जी कह रहे थे, वैसा संभव नहीं है, वो अभी नहीं है, जब तक कि अलग से कल को विटनेस प्रोटेक्शन के लिए एक अलग से एक फोर्स बनाई जाए। है दूसरे देशों में ऐसा सिस्टम है ब्रजेश जी कि जहां पर जो विटनेस ऐसे हैं जिनको जिंदगी का डर है, ऐसे लोगों को उनको उठा करके दूसरे आइलैंड पे कहीं ले आकर के लोग उनको फेक ID के साथ में उनकी नई जिंदगी शुरू कर देते हैं वहां पर, और वो पूरी जिंदगी एक वहां पर अपनी बिता जाता है, उनको प्रोटेक्शन मिलता है। अभी हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ वो उसको विटनेस को उस तरह का प्रोटेक्शन देने का सिस्टम नहीं है। हाँ, इतना प्रोटेक्शन जरूर दे देते हैं। आप क्या हम लोग सजेस्ट एयर करेंगे पुलिस उत्तर प्रदेश की सरकार को कि ये जो सिस्टम की विफलता पर सवाल उठाए गए हैं, मतलब हमें करना क्या चाहिए? देखिए, इस सिस्टम की विफलता पर हम दो बातें इसमें हम कहना चाहेंगे। देखिए जी, एक तो आप विफलता की बात कर रहे हैं, एक आप बताइए सर 10 सेकंड बचे हैं मेरे पास। एक मिनट में, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, उनको सरकार एक आयोग का सदस्य नियुक्त करती है और सुप्रीम कोर्ट उससे संतुष्ट नहीं है। वो कहती है जब तक कि हमारा नहीं जाएगा वहां पर तब तक वो न्याय नहीं करेंगे। रिटायर्ड जस्टिस पे विश्वास नहीं है। सिस्टम तो ये है, और जहां तक ये आयोग बना हुआ है, ये आयोग जो है केवल उसके लिए, बिल्कुल सही हूं, मैं आपसे भी सहमत हूं, आदरणीय पांडे जी से भी सहमत हूं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को सिटिंग जजेस के 2-3 लोगों के, रिटायर्ड प्रकाश सिंह साहब जैसे लोग हैं, जैसे और लोग हैं, ऐसे IPS ऑफिसर्स को लेकर के, IAS ऑफिसर्स को लेकर के एक, मैं समझता हूं बृहद स्तर पर पुलिस में, प्रशासन में, पॉलिटिशियन में कैसे पारदर्शिता आए, कैसे पॉलिटिशियन। अरे सर, मीडिया वालों को भी ले लो। धन्यवाद, थैंक यू बिना मीडिया वालों के थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, कोरोना बहुत ज़्यादा फैल गया है, कृपया अपना ध्यान रखिए, बहुत ज़रूरी हो तभी घर से निकलिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, और कृपया घरों पे रहिए। मामला कुछ ठीक नहीं है, कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और पूरे भारत में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, दुनिया भर में ही बहुत आक्रामक तरीके से बढ़ रहा है। अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।